हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। और आज है 6 सितंबर। आज हम देखेंगे 6 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोगों ने इतनी भारी संख्या में हम लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की, जिसके लिए हम सदैव आभारी रहेंगे। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी यूं ही हमारे साथ बने रहेंगे और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहेंगे। आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं अब आज की वीडियो को। हाल ही में ब्रिस ओलिगुई न्यूएग्मा ने किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गैबॉन। ये है न्यूएग्मा जी, सैन्य अधिकारी। गैबॉन के सैन्य नेता ब्रिस ओलिगुई न्यूएग्मा ने देश के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। हाल ही में गैबॉन के जनरल न्यूएग्मा के नेतृत्व में सैन्य अधिकारियों ने गैबॉन के राष्ट्रपति अली बोंगो को पद से हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया था। तो दोस्तों, ये है न्यूएग्मा जी, इन्हें आप लोग याद रखिएगा। ये कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? तो यह बन गए हैं गैबॉन के। बात करें गैबॉन की, तो गैबॉन अटलांटिक तट के किनारे स्थित एक मध्य अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी लिब्रेविल है और जिसकी मुद्रा सेंट्रल अफ्रीकन CFA है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। देख लेते हैं नियुक्त किए गए कुछ अन्य प्रमुख देशों के राष्ट्रपति के नामों को, जो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन है? तो यह है थरमन शनमुगरत्नम। गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ये है मोहम्मद इरफान अली। सूरीनाम के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? यह है चंद्रिका प्रसाद चांद संतोखी। और मॉरिशस के राष्ट्रपति कौन है? तो यह है पृथ्वीराज सिंह रूपुन। तो इन्हें आप लोग याद रखिएगा और बार बार पढ़ते रहिए। दोस्तों, आप सभी के लिए जनवरी से अगस्त तक की अपडेटेड करंट अफेयर्स की PDF आपके समक्ष उपस्थित की जा चुकी है, जिसमें लगभग 800 से ज़्यादा MCQ और हर करंट अफेयर्स को एक टॉपिक के रूप में संग्रहित किया गया है। दोस्तों, आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए इसमें दिए गए टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं और उसके बाद MCQ सॉल्व करके आप उस तरह के क्वेश्चंस को पढ़ने की कला को भी डेवलप कर सकते हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में कोई भी दिक्कत ना आए प्रश्नों को समझने में। ठीक है, तो इस PDF को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इस PDF को डाउनलोड करने में कोई समस्या आती है तो आप इस दिए गए WhatsApp नंबर पर संपर्क कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस PDF को अधिक से अधिक संख्या में खरीदें ताकि आपकी तैयारी बेहतर बनी रहे। अगला सवाल है, हाल ही में किसने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीत लिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रवीणा अंजना। दोस्तों, प्रवीणा अंजना ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीत लिया है, जो कि राजस्थान के उदयपुर जिले की रहने वाली हैं। ये है प्रवीणा अंजना, जो मात्र 23 साल की हैं। उदयपुर की 23 साल की प्रवीणा अंजना ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीत लिया है और इस अक्टूबर में 2023 में जापान में होने वाली मिस इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है। प्रवीणा अंजना ने कम उम्र में अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत की थी और हाल ही में अगस्त में मिस डिवाइन ब्यूटी 2023 प्रतियोगिता में जीत हासिल की है। तो इन्हें आप लोग याद रखिएगा। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है प्रवीणा अंजना ने। बात कर लेते हैं मिस इंटरनेशनल ब्यूटी या द इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट की। यह एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता होती है। इसका आयोजन इंटरनेशनल कल्चर एसोसिएशन द्वारा किया जाता है और इसका उद्घाटन समारोह 12 अगस्त 1960 को हुआ था और तब से प्रत्येक वर्ष मिस इंटरनेशनल ब्यूटी कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है टोक्यो, जापान में। अकेमी शिमोमुरा संगठन के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। देख लेते हैं कुछ अन्य प्रमुख सौंदर्य प्रतियोगिता में जीत हासिल करने वाली विजेताओं के नामों को। मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? नंदिनी गुप्ता ने जीता है। मिस सुपर नेशनल 2023 का खिताब किसने जीता है? एंड्रिया एगुइलेरा ने जीता है।
मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2023 किसने जीता है? तो यह अरुणा सुखदेव ने जीता है। और मिस अर्थ 2022 किसने जीता है? तो यह जीता है मीना सू चोई ने। दोस्तों, इन सौंदर्य प्रतियोगिताओं को भी याद रखिएगा और इनके विजेता के नामों को, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के कोरापुट काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ओडिशा। ये है काला जीरा चावल। ओडिशा के कोरापुट काला जीरा चावल, जो अपनी अनूठी सुगंध और पोषण मूल्य के लिए प्रसिद्ध है, को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया। इसे चावल का राजकुमार भी कहा जाता है। यह अत्यधिक सुगंधित चावल धनिये के बीज जैसा दिखता है। ऐसा माना जाता है कि इस चावल का औषधीय गुण याददाश्त को बढ़ाता है और शुगर को नियंत्रित करता है। यह कोरापुट जिले के तोल्ला, पात्रापुट, पुजारीपुट और मोहली क्षेत्रों में उगाया जाता है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ये कहाँ का है? उड़ीसा राज्य का है। बात करें उड़ीसा की, तो इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल और लोकसभा सीट यहाँ से कितनी है? 21 हैं और राज्यसभा सीट है यहाँ से 10। जीआई टैग की बात कर लेते हैं। जीआई टैग की शुरुआत जीआई टैग अधिनियम 1999 से की गई थी, जो सितंबर 2003 में लागू हुआ था। जीआई टैग अधिकतम 10 वर्ष के लिए दिया जाता है और 2004 में सबसे पहले भारतीय उत्पाद यानी असम की टी को दिया गया था। यानी असम की चाय को सबसे पहला उत्पाद है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया था। कुछ अन्य महत्वपूर्ण जीआई टैग वाले प्रोडक्ट्स को देख लेते हैं। काला चावल कहाँ का है? मणिपुर का है, जिसे जीआई टैग दिया गया है। कंधमल हल्दी उड़ीसा राज्य की है। कश्मीर केसर कश्मीर राज्य का है। कनांगी साड़ी तमिलनाडु की है, जिसे जीआई टैग दिया गया है। कचई नींबू मणिपुर का, जिसे जीआई टैग दिया गया है। गजक मुरैना मध्य प्रदेश को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो दोस्तों, इन प्रोडक्ट्स को आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में ये कभी भी पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, हाल ही में किस कंपनी द्वारा विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल विकसित किया गया? तो दोस्तों, यह विकसित किया गया है ग्रेन रोबोटिक्स के द्वारा, यानी ऑप्शन सी सही है। हैदराबाद स्थित रोबोटिक्स कंपनी ग्रेने रोबोटिक्स ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित एक अभिनव स्वायत्त एंटी ड्रोन प्रणाली इंद्रजाल विकसित की है। और दोस्तों, यह किससे सुरक्षा करेगा या इसका उपयोग क्या कहाँ होगा? तो इसका उपयोग जो ड्रोन के माध्यम से देशों पर आक्रमण किए जा रहे हैं, ये उनसे संरक्षा के लिए बनाया गया है। ठीक है, ये इंद्रजाल प्रणाली भारत में अपनी तरह की पहली प्रणाली है और इसे परमाणु प्रतिष्ठानों और तेल रिंग जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं के साथ साथ बड़े क्षेत्रों, संभावित रूप से पूरे शहरों को विभिन्न ड्रोन खतरों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ग्रेनी रोबोटिक्स के द्वारा बनाया गया है पहले स्वदेशी एंटी ड्रोन प्रणाली इंद्रजाल को। ठीक है, इंद्रजाल की विशेषताओं को बात करें तो इसका जो विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित प्रकार हैं। इंद्रजाल नामक जो ड्रोन बनाया गया है, यह प्रति यूनिट 4000 वर्ग किलोमीटर तक की प्रभावशाली कवरेज रेंज प्रदान करता है, जो विभिन्न प्रकार के ड्रोन आक्रमणों के खिलाफ व्यापक सुरक्षा प्रदान करेगा। इंद्रजाल अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करता है और ड्रोन रक्षा तकनीक में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, इसका नाम है इंद्रजाल और इसे विकसित किया गया है ग्रेनेड रोबोटिक्स के द्वारा। और यह किससे सुरक्षा प्रदान करेगा? ये जो ड्रोन अटैक्स होते हैं, ये उनसे हमें सुरक्षा प्रदान करेगा। देख लेते हैं भारत में की गई पहली चीज़ों को, जो 2023 में पहली बार हुई हैं भारत में। भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा कहाँ चलाई गई? तो यह उत्तर प्रदेश में चालू की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ खोला जाएगा? तो यह जोगी घोपा असम में खोला जाएगा। भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन कहाँ की जा रही है? तो यह पानीपत हरियाणा में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ खोला गया है? तो यह केरल में खोला जा रहा है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में पहले WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गुजरात में। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने गुजरात घोषणा पत्र के रूप में पहले WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का परिणाम दस्तावेज जारी किया।
गुजरात घोषणा पत्र स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारंपरिक चिकित्सा के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। इस शिखर का सम्मेलन का आयोजन डब्ल्यूएचओ द्वारा किया गया और 17 से 18 अगस्त 2023 में गांधीनगर गुजरात में आयुष मंत्रालय द्वारा सह मेजबानी भी की गई थी। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, या विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ के द्वारा लॉन्च किया गया। बात करें गुजरात की तो इसकी राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। लोकसभा सीट है यहाँ से 26, राज्यसभा सीट है यहाँ से 11। डब्ल्यूएचओ के बारे में कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को, क्योंकि इसी दिन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसके महानिदेशक के रूप में कौन कार्य कर रहे हैं? तो इथियोपिया के टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस इसके महानिदेशक के रूप में काम कर रहे हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जाम के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, हाल ही में किसे डॉक्टर बीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सत्यजीत मजूमदार। ये है सत्यजीत मजूमदार, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड लेबर स्टडीज के डीन मुंबई प्रोफेसर सत्यजीत मजूमदार को उद्यमिता को बढ़ावा देने और मजबूत करने में उनके काम के लिए एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनर, एजुकेटर और मेंटर के लिए डॉक्टर बीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 दिया गया है। पटेल को भारत में उद्यमिता आंदोलन के जनक के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। तो दोस्तों, इन्हें आप लोग याद रखिएगा, प्रोफेसर सत्यजीत मजूमदार हैं। इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड दिया गया है। देख लेते हैं 2023 में दिए गए कुछ अन्य प्रमुख पुरस्कारों को। डच नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? प्रोफेसर जोइता गुप्ता को। इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 किसे दिया गया था? तो यह ललिता नटराजन को दिया गया है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से किसे नवाजा गया है? तो यह उड़ीसा राज्य के गंजम जिला को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो यह जॉर्गो स्पोर्डिनो को दिया गया है, इनके उपन्यास टाइम्स सेल्टर के लिए। ठीक है, टाइम्स सेल्टर के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से शिक्षकों को सम्मानित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जो अपने अध्यापकों को, शिक्षकों को शिक्षक समारोह में सम्मान दे रही हैं। ठीक है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर 2023 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में 75 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर आयोजित किया जाता है, जिसे भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का उद्देश्य शिक्षा में शिक्षकों के उनके असाधारण योगदान और छात्रों के जीवन पर उनके सकारात्मक प्रभाव को स्वीकार करना और जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है कि शिक्षा में जो शिक्षक अभूतपूर्व योगदान दे रहे हैं उनको सम्मानित करना, और छात्रों के जीवन पर उनका जो प्रभाव पड़ रहा है सकारात्मक रूप से, उसे और भी ज़्यादा प्रोत्साहन। हाल ही में किसने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीत लिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मैक्स वेस्टैपन। ये है मैक्स वेस्टैपन, इन्होंने काफ़ी सारे अवार्ड्स जीते हैं इस साल। मैक्स वेस्टैपन ने 2023 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स में इतिहास रच दिया है। अपनी लगातार 10वीं फार्मूला 1 जीत हासिल करते हुए एक उल्लेखनीय नया रिकॉर्ड बना लिया है। मैक्स वेस्टैपन ने फार्मूला 1 के एक सीजन में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की, जो एक दशक पहले सेबेस्टियन वेट्टल के लगातार 9 जीत के पिछले रिकॉर्ड को भी पार कर गई। मोंजा में जीत से हासिल इस साल वेस्टैपन की कुल रेस जीत 12 हो गई है और रेड बुल के एक सीजन में हर रेस जीतने वाली पहली F1 टीम बनने की संभावना भी बढ़ी है। ठीक है, तो इन्होंने किसके रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? इन्होंने सेबेस्टियन वेट्टल के रिकॉर्ड को तोड़ा है, जिन्होंने 9 जीत रिकॉर्ड किए थे, यानी 9 बार जीते थे अवार्ड को। और इन्होंने वेस्टैपन ने कितनी की है? कुल रेस जीत इनकी 12 हो गई है।
बात करें इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 की, तो इसके अंतर्गत और कौन कौन लोग जीते हैं। मैक्स वेस्टैपेन ने हासिल किया है पहला स्थान, दूसरा स्थान हासिल किया है सर्जियो पेरेज ने, तीसरा स्थान हासिल किया है कार्लोस सेंज ने और चौथा स्थान हासिल किया है चार्ल्स लेक्लर ने। तो इसी भी आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देख लेते हैं 2023 में आयोजित की गई कुछ प्रमुख खेल प्रतियोगिताओं एवं उनके आयोजन स्थल को। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 कहाँ आयोजित किया गया, तो यह मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। महिला प्रीमियर लीग 2023 कहाँ, भारत में। शीतकालीन ओलंपिक 2023 इटली में। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो यह भारत में आयोजित किया जाएगा। इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाल ही में कहाँ नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का दूसरा संस्करण शुरू हुआ है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ। यह सम्मेलन शीर्ष स्तरीय द्विवार्षिक कार्यक्रम है जो महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर विचार विमर्श और निर्माण के लिए नौसेना कमांडरों के बीच बातचीत की सुविधा प्रदान करता है। 3 दिवसीय इस सम्मेलन के दौरान भारतीय नौसेना का वरिष्ठ नेतृत्व प्रमुख परिचालन और प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा करेगा। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, नौसेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है, नई दिल्ली में शुरू हुआ है। आज का आखिरी सवाल है, इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन के सदस्य के रूप में किस भारतीय को चुना गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लोकेश सूजी को। इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन की जनरल बॉडी ने ई स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक और एशियन ई स्पोर्ट्स फेडरेशन के उपाध्यक्ष लोकेश सूजी को 3 साल के कार्यकाल के लिए अपनी सदस्यता समिति के लिए चुना है। इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन की स्थापना 2008 में की गई थी और इसका उद्देश्य ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है। दोस्तों, ये हैं लोकेश सूजी, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, इन्हें ही इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन ने अपना सदस्यता समिति के लिए चुना है, ठीक है। देख लेते हैं 2023 में की गई कुछ अन्य प्रमुख नियुक्तियों को। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अतिरिक्त महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं, दिनकर गुप्ता। राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक कौन बने हैं, 34वें महानिदेशक, तो यह बन गए हैं गुरबीर पाल सिंह। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक कौन बने हैं, तो यह बने हैं अतुल करवाल। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो यह बन गए हैं डॉक्टर मनोज सोनी। तो इसे आप लोग जरूर याद रखिए क्योंकि अपॉइंटमेंट्स अक्सर एग्जाम में पूछी जा रही हैं। अब देख लेते हैं हमारे 5 सितंबर के ऑलराउंडर रिवीजन को फटाफट। हाल ही में कहाँ कलिंग साहित्य महोत्सव संपन्न हुआ, नेपाल में। कोटक महिंद्रा बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और सीईओ के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है, दीपक गुप्ता को। डूरंड कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है, मोहन बागान सुपर जॉइंट। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस यानी इंटरनेशनल चैरिटी डे कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को। हाल ही में पूर्व दिग्गज क्रिकेटर हीथ स्ट्रीक का निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे, जिम्बाब्वे। इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, देहरादून में। एशिया कप 2023 टूर्नामेंट के मेजबान कौन से देश हैं, श्रीलंका और पाकिस्तान संयुक्त रूप से एशिया कप 2023 का आयोजन करेंगे, ठीक है। हाल ही में किसी नए नागरिक उड्डयन सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, बुमलुंग बुअल नाम। हाल ही में पहली जायद चैरिटी मैराथन 2024 की मेजबानी कौन करेगा, केरल। किस कंपनी ने शेयर.मार्केट नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, फ़ोन पे ने। तो ये थे हमारे 5 सितंबर के ऑलराउंडर रिवीजन। और अब देख लेते हैं आज के प्रश्न को। हाल ही में कहाँ कलिंग साहित्य महोत्सव संपन्न हुआ। दोस्तों, ऑप्शंस दिए गए हैं, आप अपना सही जवाब कमेंट सेक्शन में भेजते रहें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।